नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक समायोजन से संबंधित आप सभी को पता होगा कि बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो अनुदेशकों के लिए अच्छा होगा। इस तरीके की खबरें लगातार सभी को मिल रही हैं और इसमें कितनी सच्चाई है ये आगे आने वाले दिनों में सभी को पता भी चल जाएगी। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग तरीके के व्हाट्सएप मैसेज बनाकर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को भ्रमित लगातार करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ कल भी देखने को मिला। कल बहुत सारी पोस्ट एक साथ आई और इन सभी पोस्ट की शुरुआत जो है एक पोस्ट के साथ हुई जिसमें इन सभी खबरों का खंडन किया गया, उनको बेबुनियाद और भ्रामक बताया गया। और ये पोस्ट जो है राकेश पटेल जी के नाम से की गई थी, जो पूर्ण रूप से एक फर्जी पोस्ट थी। इन सभी के बारे में मैं आपको अभी डिटेल से बताने वाला हूं, इसलिए आज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी कुछ सच सच पता चल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समायोजन से संबंधित कल बहुत सारी खबरें एक साथ चली अनुदेशकों के व्हाट्सएप और फेसबुक पर। इन सभी की शुरुआत जो है एक पोस्ट के साथ होती है। मैं सबसे पहले आपको वो पोस्ट दिखाना चाहूंगा। देखिए, प्रिय अनुदेशक साथियों, नमस्कार साथियों। विगत कई दिनों से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर अनुदेशकों के समायोजन संबंधी खबरें चल रही हैं जो कि पूर्ण रूप से बेबुनियाद और भ्रामक हैं। पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति इस तरह की खबरों का खंडन करता है। धन्यवाद। आपका साथी राकेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश। ये पोस्ट के साथ इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। ये पोस्ट जो है वो राकेश पटेल जी के नाम से करी गई, जिसमें यह बताया गया कि फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो अनुदेशक समायोजन से संबंधी खबरें जो चल रही हैं वो पूर्ण रूप से बेबुनियाद हैं, भ्रामक हैं और इन पर विश्वास ना किया जाए। और पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति जो है इन खबरों का खंडन करती है। ये पोस्ट बहुत तेजी से सभी ग्रुप पर वायरल हुए क्योंकि अनुदेशकों को काफी समय से इंतजार है कि आगे आने वाला टाइम जो है वो उनको समायोजन या उसमें से ही संबंधित कुछ अच्छी खबर जो है वो दे सकता है। ऐसे में इस तरह की खबर आना उनमें जाहिर सी बात है निराशा को भर देगा। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि तुरंत ही हिमांशु वर्मा जी रायबरेली के जो है उनकी एक पोस्ट आती है जिन्होंने इस पोस्ट को सही और गलत के मामले में जज किया। आप उस पोस्ट को पढ़ के देख लीजिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग इस पोस्ट से तनिक भी भ्रमित ना हो। यह पोस्ट राकेश पटेल जी की नहीं है और ना ही उनके द्वारा ऐसा कुछ लिखा गया है। आप सभी निश्चिंत रहें, समायोजन होगा। कुछ लोगों को ऐसी ओछी हरकत करने में मजा आता है। ऐसे लोग अपनी हरकत से बाज आएं। किसी भी अनुदेशक साथी की भावनाओं से खिलवाड़ ना करें। ऐसे लोग नहीं तो परिणाम गलत हो सकता है। आप सभी इसे एक बार पुनः फिर से अनुरोध करूंगा कि कोई भी साथी विचलित बिल्कुल भी ना हो। समायोजन होना तय है और समायोजन ही होगा। आज अनुदेशक ही अनुदेशक का मजाक बनाने पर तुला है। फिर भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार हम सभी के साथ है, अच्छा करने जा रही है, इसलिए धैर्य रखें। वो समय अब दूर नहीं है जब समायोजन की खबर सुनाई देगी। बी पॉजिटिव। आपका हिमांशु वर्मा, राय बरेली। तो हिमांशु वर्मा जी के द्वारा इस पोस्ट के जो अभी मैंने आपको पहले पढ़ के बताई थी, जो राकेश पटेल जी की पोस्ट थी, उस पर साफ साफ ये बताया गया कि ये पोस्ट जो है राकेश पटेल जी के द्वारा नहीं की गई थी और ये जो है किसी के द्वारा इस तरीके की जो एक अफवाह है उसको उड़ाने की कोशिश करी गई कि जो भी होने वाला है वो सब एक बेकार की बातें हैं। तो ऐसा किसी के द्वारा किया गया और अनुदेशकों की भावनाओं के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया। यानी कि हिमांशु वर्मा जी की इस पोस्ट से ये बात क्लियर हो गई कि जो राकेश पटेल जी की जो पोस्ट आई थी वो पूर्ण रूप से निराधार थी। इसके बाद जो है कुछ ही देर बाद एक पोस्ट और आती है जो उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। हम उस पर भी नजर बढ़ा लेते हैं। उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के समस्त प्रदेश जिला स्तरीय पदाधिकारी बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व के हैं। हमारा पदाधिकारी कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करता है। हिमांशु वर्मा जी हमारे संगठन के जिम्मेदार प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही साथ विगत 8 वर्षों से जिलाध्यक्ष रायबरेली का कार्य देख रहे हैं। वो बहुत ही गंभीर पदाधिकारियों में से एक है। उनका बयान अनुदेशक हित में सदैव रहा है और आगे भी रहेगा। बस आप सभी लोग धैर्य और संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखें। जल्दी अनुदेशक हित में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अगर उच्च प्राथमिक संगठन शांत बैठा तो उसके पीछे कुछ कारण है। बस यही आप सभी से कहना है कि अपना धैर्य और विश्वास संगठन पर बनाए रखें। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। जय अनुदेशक परिवार। धन्यवाद। तेजस्वी शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष, उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश। तो ये पोस्ट जो है वो तेजस्वी शुक्ला जी के द्वारा की गई, जो प्रदेश अध्यक्ष है।
उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर के द्वारा, और इनके द्वारा ये बिल्कुल साफ तौर से कहा गया कि अगर हिमांशु वर्मा जी ने किसी चीज को अनुदेशक हित में बताया है तो वो निश्चित रूप से सत्य होगी। यानी कि इनकी इस पोस्ट के माध्यम से और हिमांशु वर्मा जी की पोस्ट के माध्यम से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जो राकेश पटेल जी की जो पोस्ट आई थी वो फर्जी थी, यानी कि ऐसा उन्होंने कोई भी पोस्ट नहीं की थी। और हम एंड में आपको एक और पोस्ट दिखाते हैं जिसके माध्यम से ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये पोस्ट खुद ही राकेश पटेल जी के द्वारा की गई और उन्होंने जो मैंने आपको पहले पोस्ट पढ़ के बताई थी उस पर सारी बात बिल्कुल क्लियर करके सभी को बता दी। आइए हम इस पोस्ट को भी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रिय अनुदेशक साथियों, नमस्कार। दुखद है लेकिन सच्चाई है, कुछ मन बड़ों द्वारा मेरे नाम से व्हाट्सएप पर फर्जी पोस्ट चलाई गई जिसमें अपने मन मुताबिक बातों का जिक्र किया गया। मुझे बहुत अफसोस होता है कि सारी सक्रियता सोशल मीडिया पर ही दिखती है। कुछ अनुदेशक साथियों का फोन आया कि क्या जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर चल रहा है वो आपकी पोस्ट है, तो मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देखा तो पता चला कि क्या पोस्ट मनबड़ों द्वारा डाली गई है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो भी मेरी पोस्ट होती है वो सबसे पहले फेसबुक आईडी से पढ़ती है और फिर मेरे प्रदेश जिला अध्यक्ष जिला पदाधिकारियों के ग्रुप में पड़ती है। ऐसे पोस्ट पर बिल्कुल ध्यान ना दें जो कुट रचित हो। अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, तब मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि मैं सोमवार और मंगलवार को लखनऊ में रहूंगा। निर्देशालय और सचिवालय तक जो भी स्थिति होगी वो आप सबको मेरी फेसबुक आईडी से जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा अवगत करा दी जाएगी। धन्यवाद। आपका साथी राकेश पटेल, पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति। तो ये जो है जो पोस्ट फाइनली राकेश पटेल जी के द्वारा की गई और उन्होंने इस पोस्ट में बिल्कुल क्लियर तौर पे बात दिया कि कुछ लोगों के द्वारा उनके नाम से फर्जी पोस्ट करके अनुदेशकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यानी उनको गलत मैसेज पहुंचाकर उन्हें भ्रम की स्थिति में डाला जा रहा है। यानी कि इन पूरी जो मैंने आपको 4 पोस्ट दिखाई अलग अलग, पहली पोस्ट मैंने राकेश पटेल जी की जो फर्जी पोस्ट थी, उसके बाद मैंने आपको हिमांशु वर्मा जी की पोस्ट दिखाई, फिर तेजस्वी शुक्ला की पोस्ट दिखाई और फाइनली जो राकेश पटेल जी के द्वारा पोस्ट करके सब कुछ क्लियर किया गया था। अब ये पूरी सारी बातें जो है वो कल हुई थी। अब मैं आपसे एक बात का अनुरोध करूंगा कि अनुदेशक हित में आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। आप सब लोग धैर्य बनाए रखें। किसी भी तरीके की उल्टी सीधी पोस्ट पर किसी भी हाल में विश्वास ना किया कीजिए। देखिए, जो भी होगा वो सब आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा, यानी कि चाहे वो आज हो या 5 दिन बाद हो या 10 दिन बाद हो, लेकिन कुछ भी होना होगा तो आपको 5 या 10 दिन या 15 दिन जितना भी इसमें समय लगना है, ये चीज आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ऐसे में किसी के द्वारा भी अगर कोई भी पोस्ट की जाती है जिसमें मनगढ़ंत चीजें लिखी जाती हैं जो आपको डिमोटिवेट करे या फिर आपका मनोबल तोड़े, तो इन सब चीजों पे विश्वास करना बिल्कुल ही बेकार होगा। ऐसी चीजों पे कृपया करके आप लोग विश्वास ना करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमारे सभी साथियों तक ये बात पहुंच सके कि आगे समय में आने वाली व्हाट्सएप फेसबुक पर जो फर्जी पोस्ट होती है उस पर कोई भी जना किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया ना करे, अपने विवेक का इस्तेमाल करे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।